बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलशन फातिमा बल्तिस्तानी आज आपके नए सबक नज़्म व ज़ब्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो चले सबसे पहले आज के तदरीसी मकासद जान लेते हैं। सबसे पहले तलबा इस काबिल हो सकें कि नज़्म व ज़ब्त के मायने समझ सकें और उसके बाद मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मायने जान सकें। तो चलिए सबसे पहले हम नज़्म व ज़ब्त को समझने की कोशिश करते हैं। आप इन तस्वीर पर गौर करें, आपको नजर आएगा कि हर एक में एक तरतीब है। लेकिन शहद की मक्खियों के हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि शहद की मक्खियों के बारे में आपने सुना होगा कि ये मिलजुल कर काम करती हैं। आप इनके छत्ते को देख लें, कितने खास तरतीब से खाने बने हुए हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप देखिए, मिलकर रस इकट्ठा करती हैं, फिर उसे शहद में तब्दील करती हैं, फिर इन खानों में भरती हैं। इनके अंदर एक नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है, एक तरतीब पाई जाती है, मिलकर काम करती हैं। हर मक्खी ज़ाती तौर पर अपने लिए नहीं सोचती, ये एक टीम वर्क है, मिलकर काम करते हैं। आप सहराओं में निकल जाए, आपको नजर आएगा कि एक तरतीब से ऊंट कतार में चलते हुए नजर आएंगे। परिंदे गौल में जब सफर करते हैं तो उनमें भी आपको एक तरतीब नजर आएगी, एक सलीका नजर आएगा। आप रेवड़ देखते हैं, भेड़ों के बकरियों के रेवड़ देखते हैं, वो भी सब मिलजुल कर चल रही होती हैं, एक साथ चल रही होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बिखर जाएंगी तो वो शिकार हो सकती हैं किसी शिकारी का। इसके अलावा चूंटियों में आपको नजर आएगी खास तरतीब। अब हम इंसानों में देखें तो जब आप हज के मौके पे जाते हैं, अगर इनमें तरतीब ना हो, नज्म ना हो। नज्म का मतलब क्या है? असल में नज्म का मतलब है लड़ी में पिरोना, लड़ी में पिरोना या तरतीब देना। जैसे शायरी में भी नज्म, लड़ी में पिरोना। नज्म में क्या होता है कि खास तरतीब से अशार होते हैं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक होता है। जब्त का मतलब है रोक लेना, रुक जाना, बर्दाश्त कर लेना। यानी ये दोनों मिलके खास कवानीन, खास कायदे बनाते हैं। यानी नज्म व ज़ब्त एक खास कानून और कायदे को कहते हैं, एक खास तरतीब को कहते हैं। अगर ये तरतीब को निकाल दिया जाए जिंदगी से तो बहुत से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हज के मौके पर अगर अभी देखें कि हर शख्स अपनी मर्जी से रुकू करने लगे, हर शख्स अपनी मर्जी से कयाम करने लगे, हर शख्स अपनी मर्जी से तवाफ करने लगे, तो यहाँ पे एक बेतरतीबी नजर आएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, धक्कम पेल होगी, अमवात हो सकती हैं, जख्मी हो सकते हैं लोग। तो अगर इस तरतीब का यहाँ पे सब मिलकर नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है ना। एक अमली मिसाल है जिसमें सब नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीर में अमली तौर पर नज़्म व ज़ब्त करके दिखाया जा रहा है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। यानी हम जब भी कोई काम सर अंजाम दें तो खास कानून, एक खास कायदे के मुताबिक अंजाम दें ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। नज़्म व ज़ब्त महज कतार में लगने को नहीं कहते। नज़्म व ज़ब्त जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। जैसे एक तालिब इल्म सुबह उठता है, मुंह हाथ धोता है, नमाज पढ़ता है, फिर उसके बाद नाश्ता करता है, उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होता है, स्कूल जाता है, वक्त पर स्कूल जाता है। जो टाइम टेबल उसे मुहैया किया गया है, औकातकार मुकर्रर किए गए हैं, उन्हीं में स्कूल जाता है। अपने वक्त पर हर पीरियड लेता है, उसमें पढ़ता है, वक्त का ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद वापस आता है, मुंह हाथ धोता है, उसके बाद खाना खाता है, आराम करता है, अपने वक्त पर खेलता है, तो फिर ही अपने स्कूल से दिए गए काम को घर में आकर वक्त पर उसे मुकम्मल करता है। तो ये एक तालिब इल्म की जिंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त है। वो वक्त पर सोता है, वो अपनी सफाई का ख्याल रखता है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये एक नज़्म व ज़ब्त की मिसाल हैं। अगर एक तालिब इल्म इसी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करे तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। यानी एक ख़ास तरतीब से वो अपने काम रोज़मर्रा के अंजाम दे, अपना वक्त ज़ाया ना करे, सोने के वक्त सोए, जागने के वक्त जागे, खेलने के वक्त खेले। यानी तमाम कामों को वो एक मुकर्ररा औकात में सर अंजाम दे, इस तरह अंजाम दे जो कि उसकी ज़ात के लिए फ़ायदा मंद हो। वो नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इसी तरह एक टीम में फिर इंसान ज़ाती तौर पर नहीं सोचता, एक टीम के लिए सोचता है कि टीम को जिताने के लिए तमाम खिलाड़ी मिलकर कोशिश करते हैं, ख़ास तरतीब से अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं, तभी जाके वो अपनी टीम को जिता पाते हैं और अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं। तो नज़्म व ज़ब्त का मायने ये हुआ कि आप ख़ास कानून और कायदे के मुताबिक जब अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास तरतीब ले आते हैं
تو اسے نظم و ضبط کہتے ہیں، اور نظم و ضبط کا مظاہرہ ہمیں ہر میدان میں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم و ضبط کے معنی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ دیگر اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کی ادائی اور معنی۔ نظم، جیسے میں نے پہلے بتایا، لڑی میں پرونا، ترتیب دینا۔ ضبط کا مطلب برداشت، روکنا۔ نظم و ضبط اگر مل جائیں تو اس کا مطلب ہے قانون اور قاعدے کی پابندی۔ حسن ترتیب، خوبصورت انتظام۔ سلیقہ، تمیز، کام کرنے کا طریقہ۔ عاری، خالی، عاری، خالی۔ شعار، عادت، خصلت۔ شعار، عادت، خصلت۔ انتشار، فساد، لڑائی جھگڑا۔ دلیل، ثبوت، یعنی دلیل کے ساتھ گفتگو کرو، ثبوت کے ساتھ گفتگو کرو۔ صرف کرنا، گزارنا۔ تغیر و تبدل، تغیر و تبدل یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تغیر کا مطلب بھی تبدیلی اور تبدل کا مطلب بھی تبدیلی۔ نماز پنجگانہ، پنج 5 سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز۔ حشرات الارض، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے۔ حشرات کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں، الارض زمین پر چلنے والے۔ قیادت، رہنمائی، قیادت، رہنمائی۔ سرخرو، کامیاب۔ اصول و ضوابط، قاعدے اور قانون۔ ضبط سے نکلا ہوا ہے ضوابط، قاعدے، قانون۔ عملداری، حاکمیت، کار فرمائی، عمل کرنا۔ دھکم پیل، ہجوم میں دھکے لگنا۔ گامزن ہونا، چلنا۔ برعکس، الٹا۔ رکوع، جھکنا۔ بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا۔ پاسداری، حمایت۔ وقار، عزت۔ سرخرو، کامیاب، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مظاہرہ، ظاہر ہونا، دکھانا۔ ترجیح، اہمیت۔ خلاف ورزی، مخالفت۔ مشکوک، جس پر شک ہو۔ نمونہ، مثال۔ مجموعہ، اکٹھا کرنا یا جمع کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو الفاظ معنی سمجھ آ چکے ہوں گے، ان کو دہرائیں اور ان کے معنی بھی یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔